नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। देश भर में रामनवमी का त्यौहार बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रामनवमी के दिन ही त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। श्री राम को लोग उनके सुशासन, मर्यादित व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उसी समय दोपहर 12 बजे समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान कर भगवान के मंदिर में जाकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी के दिन जगह जगह रामायण का पाठ होता है। कई जगह भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास करना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम सुनेंगे श्री राम कथा। सूर्यवंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकई तथा सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न थी। गुरु वरिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप मुक्त करवाया। कुछ दिनों के बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुँचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक की राजसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ और मांडवी का भरत से
और श्रुति कृति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक करने के लिए मुनि से शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। तब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे। तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे और मैं आज आपसे वह 2 वचन मांगती हूँ। मेरा पहला वचन है कि राम के स्थान पर भरत को राज्याभिषेक दिया जाए, और मेरा दूसरा वचन है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को यह पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन को चले गए। पुत्र शोक में राजा दशरथ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौटकर आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी का खड़ाऊ मांगा, जिससे वे उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे रामचंद्र जी की सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके। और वहाँ वन में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, और दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम है जो स्वयं जगत के पालनहार है और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र जी के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम जी का अवतरण दिवस मनाते हैं। बोलिए राम लला की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।